प्रकृति के सानिध्य में रहना कितना आवश्यक है। एसी आने के बाद लोगों ने अपनी छत के ऊपर गर्मियों के दिनों में सोने के लिए जाना बंद कर दिया है। एसी की हवा में लगातार रहना मूर्खता है। कि दुनिया में दो ही अपशब्द है, दो ही गालियाँ हैं, एक स्वार्थी और दूसरा मूर्ख। जब ये गाली हमें दी जाए तो हमारे मन में भाव आना चाहिए, ऐसा तो मैंने कुछ पक्का किया है जो सामने वाले को ऐसा बोलना पड़ा। शरीर को स्किन रोग अभी तो नहीं लगता, लेकिन 1.5-2 साल बीत जाए लगातार एसी की आदत से। आयुर्वेद ऐसा कहता है, शरीर में कोई रोग तुरंत नहीं होता। हमारा शरीर ऊपरी ठंडक और आंतरिक गर्मी, इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं कर पाता और इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ इतने सारे रोगों का घर हो जाता है हमारा शरीर। देखो, प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया है ना। अब ये पहाड़ का एकदम ये सुनसान सा जंगल, थोड़ा नीचे जाएंगे तो झरने की कलकल बहती हुई आवाज़, लेकिन इस आवाज़ को संगीत कहा गया। जितने भी कवि लेखक सब हुए, प्रकृति जो उत्पन्न करती है उसके लिए संगीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाहे पत्तों की खड़खड़ाहट हो, चाहे नदियों का कलकल बहना हो, ये जो आवाज़ है इसको संगीत कहा गया। ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि प्रकृति के सानिध्य में रहना कितना आवश्यक है। आजकल मॉडर्नाइजेशन आधुनिक बना हुआ इंसान, फ्लैट्स हो चाहे टेनामेंट हो, एसी आने के बाद लोगों ने अपनी छत के ऊपर गर्मियों के दिनों में सोने के लिए जाना बंद कर दिया है। एसी चालू करके रात को सोना लोग इसको स्टेटस समझने लगे हैं। मुझे अगर कोई पूछे, या तो कोई भी जो सही मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए एसी की हवा में लगातार रहना मूर्खता है। और ऐसा है कि मूर्खता, स्वार्थी, ये शायद दुनिया की सबसे खराब अपशब्द कहूँगा मैं। मेरी नज़रों से देखो, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में दो ही अपशब्द है, दो ही गालियाँ हैं, एक स्वार्थी और दूसरा मूर्ख। और ये दोनों में से एक भी गाली अगर हमको कोई देता है तो इसके लिए गुरुजी कह के कि जवाबदार हम हैं, सामने वाला नहीं। जब ये गाली हमें दी जाए तो हमारे मन में भाव आना चाहिए, ऐसा तो मैंने कुछ पक्का किया है जो सामने वाले को ऐसा बोलना पड़ा। तो ये बात है कि मूर्खता है। एसी चालू करके सोना या ऑफिस में जाके कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी एसी में बैठना, मैं ज़्यादा ठंडक में, ज़्यादा एसी में हाई करके रहता हूँ, ये बताना। शरीर को स्किन रोग अभी तो नहीं लगता, लेकिन 1.5-2 साल बीत जाए लगातार एसी की आदत से। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग आते हैं, स्किन रोग के इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तो स्किन डिसीज़ होना बहुत स्वाभाविक है। हमारा शरीर संतुलन नहीं कर पाता, गर्मी ठंडी। हम भारत में एक उष्ण कटिबंध के देश में रहने वाले लोग हैं। हमारा शरीर गर्मी के अनुसार बना हुआ है। जो डीएनए में हमारे गर्मी है माता पिता की वजह से, जो गर्मी का डीएनए बना है उसको हम आर्टिफिशियल इस तरह से ठंडक में, एसी में, कोल्ड ड्रिंक्स पी के, फ्रिज का खाना पीना खाकर अगर हम ठंडा रखने का प्रयत्न करें तो ये चीज़ें एक्चुअली, वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि ऐसी चीज़ें ठंडी नहीं है, गर्म है। हमारा शरीर ऊपरी ठंडक और आंतरिक गर्मी, इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं कर पाता और इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ इतने सारे रोगों का घर हो जाता है हमारा शरीर कि फिर वो इनक्योरेबल हो जाते हैं। आयुर्वेद ऐसा कहता है, शरीर में कोई रोग तुरंत नहीं होता। फ़ौरन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ चटपटा चटर-पटर खा लिया, पेट खराब हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ये अच्छी बात है, लेकिन ये रोग नहीं है। ये व्याधि कही गई कि फ़ौरन आई, अभी किया, 1-2 दिन के अंदर असर दिख गया। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, लगातार एसी में रहना, फ्रिज के ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीना, फ्रिज का पानी पीना, पंखे के नीचे ही बैठना, कहीं से बाहर गर्मियों में जाकर आए और फ़ौरन वैसे शरीर से फ़ौरन पानी पी लेना, फ्रिज की बोतल से पानी पीना, इस शरीर को भगवान का दिया करोड़ों रुपए की संपत्ति ऐसा है शरीर, इसको अज्ञानवश हम, मूर्खतावश इसका पूरा कबाड़ा कर रहे हैं। और फिर आगे का जीवन, बड़ी दुख की बात है कि हम भारतीयों का भी जीवन जो है वो गोलियों के भरोसे चलने लगा, जबकि भारत में तो गोलियां बिकनी ही नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा, इतना करीब रहने को सिखाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको प्रकृति के। ये इतनी सुंदर प्रकृति,
इसके बीच में जाके कहाँ तो इंसान अपनी एक ज़माने में सांसें लेता था, आजकल घर में गमले में भी लोग पौधे नहीं बोते कि उसके पत्ते गिरते हैं। प्रकृति से इतना दूर होते जा रहे लोग। फिर आप ही सोचिए कि शरीर को स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन के पाउडर से या जिम में जाकर कभी स्वास्थ्य नहीं पाया जा सकता। स्वास्थ्य तो प्रकृति के साथ जाकर ही मिलेगा। हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि हम प्रकृति को नुकसान न करें और इसको नुकसान किए बगैर इसका अधिक से अधिक हम लाभ उठाएं और औरों की बुद्धि को भी इस तरफ मोड़े कि मटेरियलिज्म की चीज़ें वापरना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। मुझे कहो तो बड़ी दयनीय अवस्था है। हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो स्टेटस के नाम पे मॉडर्न है के नाम के नीचे हमारा जीन्स आ गया, कॉटन का कपड़ा छूट गया, जो शरीर को धीरे धीरे इतना ख़त्म कर देता है अंदर से। पुरुषों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब ज़्यादा बोलना मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जीन्स का कपड़ा एक पुरुष के शरीर के लिए, एक माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए जो जितना तकलीफ़ दे है इतना और कोई कपड़ा नहीं। हमने कॉटन छोड़ दिया, हमने खान पान में भी फास्ट फूड खाना चालू कर दिया, हमने घर में प्रकृति की हवा छोड़ के छत के ऊपर गर्मियों के दिनों में जाकर फिर वहाँ पे प्रकृति के सानिध्य में आराम करने के बदले एसी में सहना सही किया। ये बहुत ही मूर्खता की बात है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति को ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में रहो। प्रकृति अपने आप हमको खूब देती है, भर भर के देती है। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है, जो लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं, मैं उनको भी खास कहूँगा कि खूब प्रयत्न करें, अपने घर परिवार बच्चों को प्रकृति के पास ले जाओ। बच्चों को पानी बॉटल का पानी या ऐसी चीज़ों से दूर रखो। बर्तन में जो पानी पीता है उसके शरीर में वो पार्टिकल्स नहीं जाते जो प्लास्टिक के जाने चाहिए। चाय भी पेपर कप में पीते हैं हम, ये नुकसानदेह है। ऐसी सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। मैदे की चीज़ों से बचे रहें, मैदा शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसी सब बातों से अपने आप को बचाएं और अपने शरीर का स्वास्थ्य बना के रखें। श्री हरि नमो नारायण। नमस्कार। पूज्य महाराज जी की जो चैनल है कृष्ण प्रियदास जी महाराज, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कृष्ण प्रियदास जी साथ में और फिर स्पेस करके महाराज, ये वाली जो चैनल है वो सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यही नाम से अवेलेबल है। पूज्य महाराज जी हमको आध्यात्म से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड, तिथि विशेष जो भी ज्ञान देते रहते हैं, कौन से तिथि में कौन सा पुण्य है, कौन से कर्म करने चाहिए इस समय, ये सारे जो भी ज्ञान हमको देते रहते हैं उसका वीडियो हम बना के इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। आप भी अपनी पहचान वालों को इसका लाभ मिले, उस हेतु से सभी को शेयर करें, खूब प्रभु भक्ति करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और खूब प्रभु भक्ति करें, गौ सेवा करें।